हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी 9 नंबर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी उसके अंदर कहाँ तक लिया था? भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करना वहां से बाकी है ना, वहां तक हमने उसके पहले तक लिया था। तो विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा वहां तक हमने लिया था। फिर आ गया था कि विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। यहाँ पे बताते हैं कि हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्च विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। मतलब वहां पे चक्कर लगाए तो बाकी के चक्कर बंद हो जाएंगे आपके। कितने हैं ऐसे चक्कर बंद करने हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ कुछ अभी सोच रहे हैं कौन से चक्कर की बात कर रहे हैं। बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है, आवन जावन। जैसे गांव जाते हैं वापस आते हैं, गांव जाते हैं वापस आते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, हमारे गांव वापस जाते हैं। भगवान बताते हैं ना, तद्धाम परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे तो वहां पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब वहां जाते ही नहीं तो वापस ही आएंगे जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इस 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु सामान्यतः किसी एक स्थान पर विशेषतया किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है, जहां से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। सरल बना दिया ना। तो क्या करना है, जब भी मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करनी है। अभी करते हैं लोग ज़्यादातर, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो करनी, समय निकालना चाहिए उसके लिए। मैक्सिमम 1-2 मिनट ही लगता है, ज़्यादा उतना समय नहीं लगता है मंदिर की परिक्रमा। लगता है तो भी अच्छा, उतना समय आप दे पाएंगे भगवान की सेवा में। एक प्रकार की सेवा है वो भी है। आगे बताते हैं अर्चना। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। अभी जैसे यहाँ पे अभी आरती हुई तो वो पूरा वो अर्चना है, भगवान का अर्च विग्रह की जो पूजा है वही है। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। उसका जो सार है वो बताया गया है यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे कि कृष्ण की पूजा यानी कि अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोगों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। वो स्वगत बात कर रहे थे, अपने से बात कर रहे थे। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप से कहे थे वे इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने
तुरंत भोजन की बहुत ही स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है कि इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। सरल बना दिया, कलयुग के जीव है ना, तो इसलिए क्या किया है, सरल कर दिया ना। ऐसे सतयुग में क्या था, बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। फिर त्रेता युग में क्या हो गया था, बहुत बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। फिर द्वापर युग में क्या, अर्च विग्रह की बहुत बड़ी अर्चना ऑपुलेंट वे में करनी थी, जैसे मंदिर में होता है ना, उससे भी बढ़िया तरीके से अभी वो करते थे उस समय पे रेगुलरली। वो सब द्रव्य था, पैसा था। और कलयुग में तत्कलो हरि कीर्तना, कली में क्या करना है, कैसे करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल है। अभी इसमें भी जिसके हाथ ऊपर नहीं जाते हैं ना, उसका मतलब क्या है कि उसको अभी एंट्री लेनी नहीं है। वो अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई यार ऊपर कर दे अच्छे से, और भगवान ने ले लिया तो, धाम में बुला लिया तो तुकाराम महाराज के वाइफ जैसा हो जाएगा। अभी वो भैंस को, वो बच्चा आने वाला है, उसका कौन देखेगा फिर। तो हमारे भी बहुत भैंसे पकड़ के रखी हुई है हमने भी, ठीक है, अलग अलग भैंसे हैं हमारी। तो तुकाराम महाराज ने बोला था कि भाई तुम भी आ जाओ, तुमने बहुत सेवा की है मेरी। तो बोले कि अभी ये सब यहाँ का कौन ध्यान रखेगा। इच्छा तो रखो कि अगर भगवान के धाम में जाने का समय आए तो हम तैयार रहेंगे। भगवान में धाम में जाने का समय का मतलब क्या है कि धाम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मृत्यु का समय तो आएगा ही। तो मृत्यु के समय पे एटलीस्ट ये भौतिक देह छोड़ने की तो तैयारी रखो। फिर दूसरा शरीर प्राप्त हो, भौतिक शरीर प्राप्त हो या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, तो आगे जाके भगवान की सेवा करने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, जहां पे भी आपको भेजा जाए। लेकिन जो अगर आपका इच्छा नहीं रहेगा ये शरीर छोड़ने का, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जो मेरे टीचर हैं डॉक्टर प्राची साठे करके हैं, तो उनके हस्बैंड कुछ आकस्मिक मृत्यु हो गई उनकी, तो एक आध महीने पहले। तो उनके साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो वो बहुत बड़े डॉक्टर है, मतलब मेरे जैसे हंड्रेड्स डॉक्टर्स उनके पास पढ़ाई करके गए हैं, मतलब बहुत ख्यातनाम, बहुत ही अच्छे उम्दा व्यक्तित्व है। इसको उनके लाइफ मेंबर हैं और मतलब भक्तों का काफ़ी आदर सम्मान करते हैं। तो उनका मैसेज आया कि कुछ बात करनी है, तो फिर हमने फ़ोन पे बात की। तो वो थोड़ा सा वो सदमे में से बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनके पति का अकाल मृत्यु हो गया था, एकदम से एक्सीडेंटल डेथ हो गया उनका। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, नहीं मतलब कुछ प्रयास नहीं कर पाए, ज़्यादा सब किया लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। बाकी के पेशेंट्स में फायदा मिल जाता है, तो उनके हस्बैंड के केस में वो फायदा नहीं दे पाए। तो मैंने उनको वही बताया मैडम को कि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं रहती है, और अगर कोई चीज़ हमें पता चल जाए तो शायद हमारे लिए अच्छा भी नहीं रहता है। मतलब कर्म ऐसे हैं, कर्मों की गति ऐसी है, और जो जीवात्मा आपके साथ देह का संबंधी है वो है, कुछ समय तक है, तो उसकी आगे की यात्रा है ना, उसका भी कुछ रोल आगे है। तो कभी ना कभी तो कोई आपको साथ छोड़ के जाएगा। तो आप अगर रेगुलर सत्संग में आते हैं तो आप वो क्या बूस्टर डोज ले रहे हैं हर हफ्ते, तो कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो आप क्या तकलीफ में नहीं आएंगे। तो उनको मैंने वही बताया कि आप अभी, तो बोले कि मैं पहले सत्संग में बीच में जाती थी, अभी समय नहीं मिलता था, अभी मैं रेगुलर सत्संग में जाऊंगी। वो इस्कॉन मंदिर नजदीक है हॉस्पिटल से, तो बोले कि मैं अभी रेगुलर जाऊंगी। तो अंतिम उपाय तो वही है कि आप पहले से उसमें लग जाओ। वो एटलीस्ट पहले से थोड़े जुड़े हुए थे, लाइफ मेंबर थे, तो उनके लिए वो थोड़ा सा इजी हो गया। लेकिन जो काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि जो जीवन के दरमियान जुड़े हुए नहीं है और लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बहुत ही इजीली स्वीकार कर पाए। और अगर किसी ने ड्यूरिंग लाइफ उसको स्वीकार नहीं किया है और किसी घर के नज़दीक का जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो क्या नास्तिक बन जाते हैं। देखा है आपने, वो भगवान के विरोधी बन जाते हैं, भगवान के भक्त। लेकिन जो भगवान की भक्ति में पहले से लगा हुआ है,
तो उसके जीवन में कुछ भी हो जाता है तो उसको पॉजिटिवली ले सकता है। और ये हमारे जीवन में कभी ना कभी तो होता ही है। मेरे जीवन में तो मैं देख चुका हूँ, और आपके जीवन में कभी ना कभी आपने देखा रहेगा या आप देखेंगे। तो आप जब देखेंगे तब आप डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए अभी से क्या है, उसको आपको समझना है। क्योंकि कोई हमेशा तो नहीं रहेगा ना आपके साथ, भक्त भी नहीं रहेंगे, भक्त भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जब भक्त भी कहीं पे जा रहे हैं, शरीर त्याग कर रहे हैं, तब भी हमको कीर्तन करना है, रूटीन में भी कीर्तन करना है। और हमारे कोई संबंधी है, सगे संबंधी है, उनका ऐसा समय आ जाए तब भी हमें कीर्तन करना है, क्योंकि कीर्तन ही उनकी जो चेतना है उसको मृत्यु के समय पे बचा सकता है, बाकी कोई विधि बचा सकती नहीं। इसीलिए कीर्तन प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। कीर्तन दो तरीके से कर सकते हैं ना, एक तो हम जप कर सकते हैं और दूसरा भक्तों के संग में कर सकते हैं। दोनों कीर्तन ही है, अकेले करते वो भी एक प्रकार का कीर्तन ही है। इवन पुस्तक वितरण करते, पुस्तक पढ़ते, वो भी कीर्तन का एक्सटेंशन ही है, वो अलग नहीं है उससे। जितना ज़्यादा हो सके, ऐसे जैसे कदम कानन गोस्वामी महाराज जो है उनका उन्होंने देह त्याग किया, उन्होंने भगवत धाम गए, तो उनकी कुछ शिक्षाएं अभी मैंने पढ़ी तो उससे समझ में आता है कि मतलब हमें सीखना चाहिए। लास्ट समय में कहाँ पे थे वो? गोवर्धन में थे, भक्तों के संग में थे। तो भक्तों का संग क्यों प्राप्त हुआ उनको? क्योंकि पूरी जीवन वही काम किया, भक्तों की सेवा की, इसलिए भक्त थे ना। तो हमारे मृत्यु के समय पे भक्त कब आएंगे? अगर हम भक्तों की सेवा पूरे जीवन के दौरान करेंगे। गृहस्थ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम प्रैक्टिकली देखें, हमारे काफी जो भक्त हैं उनके घर में कोई मृत्यु का समय आया तो भक्त पहुंच जाते, कीर्तन करते हैं। लेकिन कब आएंगे? जब हम जुड़े रहेंगे। तो क्योंकि एग्जाम क्या है? मृत्यु का समय ही एग्जाम है। अभी जो है वो क्या है? तैयारी है। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? एकदम बढ़िया करनी चाहिए कि नहीं? इसीलिए भक्तों का संग पकड़ के रखना है। बाकी सब भूल जाओगे ना तो चलेगा। आप यहाँ पे आना बंद नहीं करोगे ना तो आपका माला बढ़ने वाला ये नेचुरली होगा। क्यों? क्योंकि मैं हर बार डंडा लेके बोलूंगा कितना हो गया, कि कहाँ पे पहुंचे, क्या है, अरे अभी तक दीक्षा नहीं हुई है, मतलब कोई पकड़ के रखेगा। लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगेगा और आप बंद कर दिया आना तो क्या होगा? माया देवी तो बाहर स्वागत के लिए रेडी है आपके लिए, आ जाओ। सही है कि नहीं? इसे भक्तों का संग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माला करना तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है भक्तों के संग में माला करना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, भक्तों के संग में सेवा करना, भक्तों के संग में पुस्तक वितरण। अकेले नहीं जाना है आपको, साथ में जाना है। कलयुग है ना, तो अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बताते हैं कि भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। तो कैसे करना है? किंग कर, अपने आप को कुछ समझना नहीं है, सेवक समझना है। अभी हमारा कैसा है, हम हमारे कंफर्ट जोन में सेवा करते हैं, ऐसा है ना। वो हमें क्या करना है? धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना है। कृष्ण को क्या चाहिए उसके हिसाब से सेवा करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? आज प्रसाद में क्या, भगवान को वही ऑफर कर देते, भोग में तो वही प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी चेतना क्या आनी चाहिए कि भाई भगवान को जो पसंद है वो हमें खाना है। भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो भगवान तो हमको पता नहीं है, तो लेकिन गुरु है, वरिष्ठ लोग हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, तो वैसे हमें करना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कि हमको कोई सेवा पसंद हो वही हम करें, लेकिन बाद में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स है ना। इस्कॉन के मंदिर तो वैसे ही रहते हैं ना, हवेली जैसे बड़े एकदम। इस्कॉन का कभी देखा छोटा मंदिर है ऐसे? क्यों ऐसे छोटा नहीं बनाया भोपाल में? तो बता सकते? हाँ हाँ। और अब स्कूल छोटी रहती है, स्कूल बड़ी रहती है ना। तो इस्कॉन के मंदिर क्या है? वो स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे भगवत ज्ञान वितरित होता है। तो छोटी स्कूल में कोई आता नहीं है, बड़ी स्कूल चाहिए ना। इंटरनेशनल लेवल की स्कूल है हमारी, कृष्णा बोर्ड में पढ़ते हैं हम लोग, कोई ऐसे वैसा बोर्ड में नहीं पढ़ते हम लोग।
वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारदीय पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। सभी लोग भगवान के मंदिर में नहीं जा पाते। सब लोग जा सकते हैं क्या? काफी लोग बाहर से निकल जाते हैं। काफी भिखारी रहेंगे ना, वो बाहर प्रसाद प्राप्त करने आ जाएंगे, लेकिन मंदिर में नहीं जा पाते। देखा है आपने, लाइन लगी रहती है। उनको कभी देखा है आप आगे जाते हुए? तो ऐसे भगवान का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे सबको प्राप्त नहीं। काफी लोग मैं देखता हूँ मॉर्निंग वॉक को आते हैं, वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं आ पाते। वो लोग हर रोज आते हैं, वॉक करते हैं और क्या करते हैं, चले जाते हैं। वो मंदिर के अंदर नहीं आ पाते। तो मतलब इजी नहीं है, सबके भाग्य में नहीं है। तो आप सब भाग्यवान हैं। कितने लोगों को लग रहा है ऐसे? आधा भाग्य एक हाथ ऊपर करेंगे, पूरा भाग्य दो हाथ ऊपर करेंगे। सब पूरा भाग्यवान है सब लोग। आप लोग सही भाग्यवान हैं, इसलिए तो आप सब इतनी संख्या में आके आप उत्साहपूर्वक अध्ययन कर रहे सब। और नेक्स्ट वीक से तो आप उसका आंसर्स भी, प्रश्न पत्र भी लिखेंगे। ऐसा ना हो जाए कि संख्या कम हो जाए। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हो और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने का या भगवान नाम का सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो क्या कहना कि जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अभी गांधीधाम में, वहाँ पे आदिपुर में नया मंदिर बना। हर्ष केशव प्रभु जो अपने हरेश चौथानी प्रभु यहाँ पे थे, वो वहाँ पे सब देखभाल कर रहे हैं। उनके जो पुत्र है, उन्होंने $1,00,000 मंदिर के निर्माण में दिया। तो मतलब ऐसा नहीं है, आज के जमाने में भी लोग मतलब उतना, जैसे अपने घर के लिए सपोर्ट करते हैं ना, अपना घर बनाना है तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख हम डालते हैं कि नहीं? 4-5 भाई है, पिताजी को घर बनाना है तो करते हैं ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं ना। तो उन्होंने देखा कि वहां पे मंदिर बनाना है, तो उन्होंने अमेरिका से पैसे भेजे। फिर मेरी उनसे बात हुई, मित्र है मेरे, वो भी इनिशिएटेड डिवोटी है, राधानाथ महाराज के शिष्य हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छी सेवा की। बोले कि मैं तो कुछ सेवा ही नहीं कर रहा हूँ, पिताजी और बाकी के भक्त सेवा कर रहे, मैं तो सिर्फ पैसा ही दे पाया हूँ। उनकी आप भावना देखिए कि मैं तो प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो सिर्फ पैसा दिया है। तो भगवान को क्या चाहिए? आप चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए आपको। लेकिन कुछ नहीं दे सकते तो पैसा तो देना चाहिए। लेकिन हमारा क्या उल्टा है, पैसा छूटता ही नहीं है हमारा। तो फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, जितना आपसे हो सके उतना भगवान की सेवा में थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो भौतिक अटैचमेंट, आकर्षण है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भक्तों की सेवा में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि की समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता है। मतलब भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। बद्धात्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध है। एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, पता चल गया आपको? तो देवी देवता आपको भौतिक वर दे सकते हैं, वो आपको ये भौतिक जगत से मुक्ति नहीं दे सकते। क्लियर? अभी कोई आकर्षण है भौतिक देवी देवताओं में है तो बता दो, यहाँ पे आप बता सकते हैं।
ऐसे कुछ गलत नहीं, आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। अभी मतलब मृत्यु का समय आ गया और मुझे लगेगा अरे मेरी पत्नी का क्या होगा, तो ऐसे होता है ना, वैसे बच्चे का क्या होगा, तो मतलब ये देवता का मैंने पूजा नहीं की तो मेरा क्या होगा, ऐसा होता है कि नहीं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो बुद्धिमान है वो मेरी पूजा में लग जाते हैं। क्योंकि देवी देवता के जो भक्त हैं वो देवी देवता को प्राप्त करते हैं, और देवी देवता खुद बद्ध हैं, तो इसलिए आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। देवी देवता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन देवी देवताओं की भक्ति करनी जरूरी, उनका अपमान नहीं करना है आपको, क्योंकि वो भगवान के भक्ति हैं। लेकिन उनको क्या है, कुछ पोस्ट चाहिए, वैसे तो वो सब पोस्ट प्राप्त किया हुआ है उन्होंने, IAS IPS वैसे रहता है ना, मंत्री, सब अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, वैसे वो पोस्ट है सब। एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान या भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि जो गुरु है, तो मतलब गुरु का महत्व देवता से कम है या ज्यादा है? हाँ भी, इसलिए हम क्या करते हैं, जय प्रभुपाद ऐसा करते हैं ना। देवी देवता का नाम लेते हैं क्या? तो हम प्रभुपाद को उनसे भी ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रामाणिक प्रतिनिधि है। कोई भी आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बाद में जय घोष करते हैं, तो उसके अंदर प्रभुपाद का नाम लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद का क्या महत्व है। देयर इज स्पेशल डिपार्टमेंट इन इस्कॉन, जो प्रभुपाद जी को टॉप मोस्ट आचार्य इस्कॉन का, उनको वही प्रस्थापित करके उनको सब माने, उसके लिए एक डिपार्टमेंट है। इसीलिए हमें सभी को प्रभुपाद के पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका टिप्पणी सब उसमें सम्मिलित हो जाता है, एक साथ है सब, अलग मेहनत करने की आवश्यकता। आगे बताते हैं कि विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो, तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में, अर्चा विग्रह की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि यानी कि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है, और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करें। मतलब बताते हैं ना कि जैसे एक तो आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकली भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, दोनों जरूरी है। थियरी अकेला नहीं चलेगा, मतलब ड्राई फिलोसॉफी नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। मैं मानसिक सेवा कर दूंगा नहीं, वो भगवान के लिए फूल भी लाना पड़ेगा, धूप लाना पड़ेगा, मतलब पंखा करना पड़ेगा, सब कुछ प्रैक्टिकली करना है आपको, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पे अर्चा विग्रह के रूप में हमें सेवा का अवसर देने के लिए उपस्थित है। गायन, अभी मुझे तो गाना अच्छा नहीं आता, लेकिन कुछ भक्त अच्छा गाते हैं, तो वो भी सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी की द्वारा गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो भगवान शिव कितने महान हैं, उनसे भी जो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जब हम लोग गायन करते हैं। अभी पारुल का एक बेस है, वहाँ पे कुछ यंग बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं, भक्त हैं, सुलामाला करते हैं। तो वहाँ पे अभी सोमवार को एक प्रोग्राम रखा गया था, तो वहाँ पे मुझे बुलाया था। तो वंशीधारी प्रभु हैं, धीरसान प्रभु हैं, हिमायनीताय प्रभु हैं, भक्त प्रभु हैं, मैं और अन्य भक्त सब गए थे। तो वहाँ पे पूरा जैसे मंदिर में उत्सव रहता है, वैसे पूरा अभिषेक, कीर्तन और वो सब अच्छे से हुआ था। तो वहाँ पे बच्चों का उत्साह देख के मुझे लगा कि बहुत ही उत्साहित है, मतलब एनर्जी मिल जाती है उनको देख के। वहाँ पे एक मिलन प्रभु करके हैं कि जो म्यूजिक टीचर भी है और पढ़ते भी हैं, वो मंदिर में भी बच्चों को पढ़ाते हैं।
तो वो बहुत मधुर कीर्तन कर रहे थे, तो ऐसे लगता है सुनते रहे हम। आप उनका वो कीर्तन और गाते हैं, वो कीर्तन करते हैं तो सुनते रहो सुनते रहो। फिर ऐसा हुआ कि वापस आते वक्त ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ ही आ गए, तो आधा घंटा पौना घंटा मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो मैंने कभी भी उनको पैंट शर्ट में देखा ही नहीं है। तो मुझे बोले कि मेरे माता पिता की इच्छा थी, इसलिए मैंने बीएससी कर लिया पहले, लेकिन फिर मेरी इच्छा थी कि मैं म्यूजिक में आगे पढ़ाई करूं, तो अभी म्यूजिक में पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, आई थिंक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है अभी। बोले मैंने जब से ज्वाइन किया है ये, तब से धोती कुर्ता ही पहनते हो, पूरा सात्विक स्वभाव है उनका, तो वस्त्रों से भी इतना, हमारा तो क्या हम सत्संग के समय पे पहन लेते हैं, राइट। माता जी का भी, काफी माता जी का ऐसा रहेगा कि रूटीन में वो मतलब साड़ी नहीं पहनते रहेंगे। हाँ, वो अभी सत्संग में आते हैं तो मतलब जैसे सीनियर माता जी हैं वो रूटीन में पहनते हैं, लेकिन अभी आजकल ज्यादातर ऐसा ही है कि नहीं, प्रभु जी का हमारा भी ऐसा ही है कि वो बाहर हम जैसे शर्ट पैंट पहनते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो मेरे से तो बहुत कम उम्र के हैं, वो 25 साल उम्र है उनकी, भी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं, 24-25 साल के हैं। तो वो बोले कि मेरे पास अभी कोई शर्ट पैंट है ही नहीं, इतना सरल व्यक्तित्व है। तो वेशभूषा का भी इतना फर्क आ जाता है, और मतलब उनका वो पूरा वो बातचीत करने का तरीका है पूरा सात्विक था। कीर्तन करना मतलब वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा कीर्तन करेंगे, तो वो खुद तो आनंदित रहेंगे, लेकिन जो कीर्तन सुनेंगे ना लोग भी एकदम आनंदित। तो हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे डेवलप होना चाहिए कीर्तन वाले, है कोई ऐसे प्रभु जी? हाँ, वो बाहर चले गए, बच्चों को कीर्तन करवा रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ वो आगे हैं, सही है। संकीर्तन, जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया में महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह कितने भी पाप कर सकता हो, उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। तो हमें प्रश्न होना चाहिए ना कि तो हमारे तो पाप चले जाने चाहिए ना, तो हम क्या भोग रहे हैं? हो रहा है कोई प्रश्न किसी को ऐसे? किसको हो रहा है? अच्छा, इनको हो रहा है, किसी और को हो रहा है? हाँ, वो शुद्ध नाम नहीं ले रहे ना हम लोग, वो हम क्या खींच रहे, घिस रहे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, ऐसे चल रहा है हमारा, अंदर से नहीं आ रहा है अभी भी हरे कृष्ण। जो हमारी पाप करने की जो टेंडेंसीज है ना, वो मतलब पाप तो दूर जाते फिर भी, लेकिन जो हमारी टेंडेंसी है ना वो भी लगी हुई है हमारे अंदर। तो वो कब जाएगी? जो अंदर से होगा तब जाएगी। अगर अभी भी आप भक्ति में लगे हुए, उसका मतलब क्या है कि भगवान ने आपके पाप कर्मों का बोझ काफी कम कर दिया, नहीं तो आप यहाँ पे बैठ नहीं पाओगे। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, उसका मतलब क्या है कि आपके पाप कर्मों का बोझ भगवान ने काफी हद तक कम किया हुआ है, तभी आप थोड़ा बहुत भगवान के बारे में सुन पाते हो। थोड़ा सा सिंसियरिटी हमें भी दिखाना पड़ेगा, तो शुद्ध नाम के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस दिन ऐसे 16 माला कर लेंगे हम, उस दिन कल्याण हो जाएगा हमारा। तो मैं तो पूरी 16 नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे, आपका पता नहीं मुझे। तो ऐसे मतलब अंदर लेना है अच्छे से। दवाई को क्या हम क्या मुंह में लेके फिर थूक देंगे तो फिर दवाई का इफेक्ट मिलेगा क्या? वो पेट में जाना चाहिए ना दवाई, ये हार्ट में जाना चाहिए, हृदय में जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। हमारा क्या नाम बाहर आ जाता है, कान में से एक में से दूसरे में निकल जाता है,
अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ना कि लास्ट क्लास में क्या सुना था, तो बोले प्रभु जी कौन सा क्लास हो जाता है ना कई बार, कौन सा टॉपिक था, कौन सा चैप्टर था, वो भी पता नहीं रहता है। उसका मतलब क्या है कि दैट इज नॉट अवर प्रायोरिटी। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अवर, इफ वी मेक इट अवर प्रायोरिटी, हम अगर उसको हमारा परम लक्ष्य बना दे। वो ऐसा रहता है ना कि सुबह आज ऑफिस जाना है तो हम अलार्म लगा के उठ जाते हैं ना, लेकिन बाकी माला करने के लिए उठना है तो जिस दिन उल्टा हो जाएगा ना कि ऑफिस जाना रह जाएगा, भूल जाओगे आप, लेकिन माला करना नहीं भूलोगे ना, भगवान की सेवा करना नहीं भूलोगे ना, उस दिन फिर भगवान आपकी सेवा करने आ जाएंगे। जैसे नरसिंह मेहता के लिए आते थे, तुकाराम महाराज के लिए आते थे। सेवा के लिए बुलाना नहीं है भगवान को, हमको उनकी सेवा करनी है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी प्रायोरिटीज अभी भी भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वही सब चीजें हैं। तो धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटीज को हमको चेंज करना पड़ेगा। इन द मॉर्निंग इफ वी बोल्डली डिक्लेयर टू द वर्ल्ड दैट कृष्णा इज अवर प्रायोरिटी और इज माय प्रायोरिटी, तो भगवान बोलेंगे यस नाउ यू आर माय प्रायोरिटी। अभी जो बच्चा है माता पिता की सेवा करता है तो माता पिता उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं, लेकिन जो बच्चा माता पिता का नहीं सुनता है, उनका हिसाब से नहीं चलता है, तो फिर माता पिता उतना ध्यान रखते हैं, दूसरे बच्चे का ध्यान रखेंगे ना जो उनका सुनते हैं, सही कि नहीं। तो कृष्ण तो हमारे परम पिता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। उसके लिए बाकी की प्रायोरिटी को छोड़ना नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से उनका ध्यान रखना। हमारा क्या है, पार्ट टाइम में भक्ति करेंगे, बाकी ये सब मेन है। ऐसे जब मैं दीक्षा के लिए सोच रहा था, 2015 में मेरी दीक्षा हुई, मेरे भाई बोले थे कि थोड़े साल बाद ले लो आप, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, फिर ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। फिर मैंने बोला अभी तो ऑलरेडी लेट हो गया है, ऑलरेडी आधा जीवन तो चला गया था। अच्छे जीने वाले साल कितने रहते हैं, 60-70, तो ऐसे मेरे 35-36 तो हो गए थे उस समय पे। तो मैंने बोला अभी तो परमिशन दे दो, मैं सन्यास कहाँ ले रहा हूँ, वानप्रस्थ लेके सन्यास लेके मैं जा रहा हूँ तो बात अलग है, वो सिर्फ हरिनाम दीक्षा ले रहा हूँ, तो उसके अंदर भी ऐसा मतलब फिल्टर आ जाता है। तो जब मैं वानप्रस्थ हो जाऊंगा तो क्या करेंगे वो लोग, समझिए आप। हमें बता के रखा है कि मैं एक समय आ जाएगा तो ले सकता हूँ ऐसे करके। आप सबके आशीर्वाद रहेंगे तो करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। इनको लगेगा कि हमारे पति को तो ऐसा नहीं करेंगे ना माता जी लोगों का ध्यान ऐसा रहेगा। आइडियली 50-55 का एज हो जाए ना, तो उसके बाद हस्बैंड को खुद ही समझ के अपने परिवार से थोड़ा सा बाहर निकलना चालू करना चाहिए। तो जो नया जनरेशन है ना, उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहे। आप घर पे रहो या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस बंद करो और आपका पूर्ण ध्यान भक्ति में लगा लो। साथ में रहने से प्रॉब्लम नहीं है, साथ में आप रह सकते हो, लेकिन आज जम्मा में शू बन्यू, आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें से निकल जाओ। आप ये गलती कर रहे हो अरे हमने बहुत गलती की, वो गलती करके सीखेंगे। सबसे अच्छा क्या है, हमने जो गलती की है भौतिक जगत में आने की, उसमें से हमको बाहर निकलना है। तो मेरे बड़े चाचा हैं तो ऐसा करते हैं, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। वो अपने बच्चों को या किसी को कोई सलाह देते नहीं है, अगर किसी ने पूछा तो सलाह देते हैं, और वो सलाह को उसने फॉलो किया कि नहीं वो भी नहीं देखते हैं। समझ रहे हैं आप, तब आप भक्ति करेंगे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, पूरा भागवतम पढ़ लिया है, वो हर रोज अच्छे से चैंटिंग करते हैं और बच्चों के साथ भी रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ नहीं रहते हैं वो। तो हमें अभी यही उम्र से चालू करना चाहिए। कितने लोग रेडी हैं, ऐसा करने की इच्छा है, कोई भी उम्र से कर सकते हैं ना, कोई भी उम्र से कर सकते हैं। आपकी जो जिम्मेदारी करते रहो, लेकिन पता रखो कि ठीक है ये तो टेम्पररी वाला है, ये सब ठीक है। हम जाते हैं तो मतलब अपना ऑफिस जाते हैं तो ऐसे करते हैं ना प्रभु, ठीक है 8 घंटे निकालने यहाँ पे, 20-20 साल बाकी है निकालने इन लोगों के साथ, ठीक है करना चाहिए ऐसे कुछ। डज इट मेक सेंस? कितने लोगों को लग रहा है ऐसे? उनका विरोधी नहीं होना है, पति पत्नी का दुश्मन नहीं होना है, लेकिन उनको टॉलरेट करके आगे बढ़ो। टॉलरेट करने का मतलब क्या है, वो जैसे उनको स्वीकार लो, उनको चेंज करने के अंदर समय मत बिगाड़ो अपना। वो चेंज नहीं होने वाले हैं आपके बोलने से।
काफी माता जी और प्रभु जी उसमें पूरा जीवन निकाल लेते हैं, बोले कि तमें एवा एवा, अरे एवं रसे उतना समय कहाँ पे लगाओ, भक्ति रसामृत सिंधु में लगाओ, तो सिंधु में आप गोता मारोगे फिर, तो वो अच्छा है कि नहीं? वो बच्चे चेंज नहीं होंगे, मैंने देख लिया, मेरा अनुभव है, आपका पता नहीं। उसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, उसको बाहर जाके खेलना है तो बाहर जाके खेलेगा ही। जबरदस्ती आप इसको बच्चे को इधर बिठा दोगे ना, तो क्या होगा पता है, वो आपको परेशान करेगा। अभी एटलीस्ट आप लोग तो अच्छे से कथा का स्वाद ले रहे हो ना, गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करो आप लाइफ में, तो डोंट ट्राई टू। सबसे अच्छा चेंज किसमें ला सकते हैं आप पता है? किसमें ला सकते हैं? हाँ, तो चालू करो ना। अभी वही नहीं कर रहे हम, बाकी सबको चेंज करने का प्रयास कर रहे कि नहीं? मैं तो कर रहा हूं, अभी मैं भी गलती कर रहा हूं, वही गलती कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी मैं तो इससे कहने का मतलब क्या है कि अभी भी हम माया के प्रभाव में रहते हैं, अभी हम मुक्त जीव नहीं हो गए। लेकिन जितना हम ज्यादा प्रयास करेंगे हमारे अंदर चेंज लाने का, और हमारे अंदर चेंज कब आएगा? जब भक्तों के संग में रहेंगे, ज्यादा सेवाओं में लगेंगे, फिर भगवान की कृपा होगी या कोई वरिष्ठ भक्त की कृपा हो जाएगी, तो हो जाएगा आपके प्रयास से। इसलिए आपको क्या करना है? भक्तों के संग में रहना है और सेवाओं में। माता जी लोग क्या रहे, किचन નું કામ કેટલા के चालू करे? 4:30 बजे से चालू करते हैं। मैं तो क्या 7:15 7:30 बजे आता हूँ, मतलब 3 घंटे पहले आके वो सेवा करते हैं। तो वो क्या होता है, उनका प्योरिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा समय सेवा में दे रहे हैं। और कोई है ऐसा समय निकाल सकते हैं सेवाओं में? थोड़ा निकालना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि वो आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, तभी उसका आपको फायदा। अलग अलग सेवा में लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुकिंग की सेवा में अलग अलग प्रकार की सेवाएं रहती है। जैसे मैं गया था, अभी वो फेस्टिवल था, तो वहां पे एक बेस पे एक माता जी थे, यंग माता जी थे, तो वो हार बना, ये माला बना रहे थे वो, तो गेस्ट आने वाले थे और भगवान के लिए, सबके लिए वो गार्लेंड बनाना था उनको। तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो बोले प्रभु जी सॉरी, अभी हम लोग खत्म नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे करके। बोले हम लोग सुबह 7 बजे से सब लोग लगे अलग अलग तैयारी में, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के, मतलब भगवान के लिए भोग अर्पण करने के लिए व्यवस्था की थी, सब अच्छे से किया था उन्होंने, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत अच्छे से किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पढ़ाई भी कर रहे थे, वो उनका असाइनमेंट का भी कर रहे थे, लेकिन साथ में भगवान की सेवा में भी। तो कैसे ना कैसे करके आपको लगना चाहिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जो भी वरिष्ठ भक्त हैं उनको आप पूछ सकते हो कि हाउ कैन आई सर्व यू। क्योंकि भगवान की डायरेक्ट सेवा करने की हमारी कोई वो स्तर नहीं है हमारा, भगवान हमारा वो सेवा ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे 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 करके हम शुद्ध हो जाएंगे। अभी मंदिर में काफी भक्त रहते हैं ना, कि जिनको हम पहले देखते थे कि वो नए भक्त थे, अभी 5 साल 10 साल के बाद वो भी भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके डायरेक्ट भगवान की सेवा में भी लग सकते हैं, लेकिन उसको समय लगेगा, जल्दी में कुछ नहीं होने वाला। तो संकीर्तन में संडे को कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते? तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, संडे को भी आइए, ठीक है? तो उसका सादा बेनिफिट मिलेगा, लेक्चर का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना, सही कि नहीं प्रभु? वो संकीर्तन में ऊर्जा अलग ही रहती है, तो उसका बेनिफिट लीजिए आप लोग। संकीर्तन मूवमेंट है, ये थियरी तो क्या है, थोड़ा सा आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, दीक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा फिलोसॉफी क्लियर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल तो आना ही चाहिए ना सबको। कोई डॉक्टर रहेगा, वो थियरी पता रहेगा, प्रैक्टिकल पता नहीं रहेगा, तो चलेगा नहीं चलेगा। भगवान की लीलाओं के विशेष विषय में अनेक गीत हैं, जैसे ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, उसका एक श्लोक ही आता है मुंह में। वो श्लोक क्या बताता है? भगवान कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। तो गीत की तरफ भी उसको गा सकते हैं, मतलब तो ऐसे पूरे उनके जो श्लोक है वो ब्रह्म संहिता है। नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवतम, ये सब गायन है, भगवान की प्रशंसा है, भगवान के भक्तों की प्रशंसा है। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भवबंधन से सरलता से छूट सकता है।
सरलता से, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, इजी है, बट एज वी हैव मेड अवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हमारा इसमें से निकलना डिफिकल्ट हो गया है। इस गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं, तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाए। रहता ना एक पे एक फ्री, ऐसा ऑफर रहता ना कई कोई खास दिन में, एक एक कोई एक चीज खरीदेंगे, एक ऐसा वो एक क्या बोलते हैं कि एक नहीं, वो भी रहता है ना, लेडीज आइटम्स में ज्यादा रहता है, एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री, एक पे ये फ्री, वो ये एक टिकिया पे पर दूसरी टिकिया फ्री, ऐसे सब कुछ रहता है। तो उसको हम कितना तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान बहुत बार बार बता रहे हैं, लेकिन हम अभी भी सो रहे हैं। सो रहे कि नहीं? नहीं, कितने लोग जाग गए? वो क्या रहता है, 1-2 घंटा हम लोग जाग जाते हैं, फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, फिर सो जाते हैं। होता है ना, ऐसा होता है, सो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हर रोज जागे रहें और ज्यादा से ज्यादा पुस्तक का पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति कीजिए। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं कि हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, विद्याध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इस पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। मतलब ये सब चीजों का पर्पस क्या है, अंततोगत्वा भक्तों का संग और भगवत प्राप्ति। अगर आप तपस्या कर रहे हो, जैसे मैं सुबह उठ रहा हूँ और बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे IAS बनना है, तो मतलब नहीं है, क्योंकि उससे अंततोगत्वा क्या, भौतिक जीवन अच्छा मिलेगा और ऊपर कई बार अगर आपको और लोगों के प्रेशर में काम करना पड़ेगा, स्ट्रेसफुल लाइफ मिलेगा। लेकिन वही सुबह में 2 घंटे क्या किया आपने, भगवान के पवित्र नाम का जप किया, तो क्या फायदा होगा, और भक्तों का संग प्राप्त होगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो बहुत इजी है ना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चों को, कितने लोगों के बच्चे हैं कि जो 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, माता पिता पीछे लगे रहते हैं ना, ભણતો નથી તું, અને ભણી લીધું હશે તો કે નોકરી કરતો નથી તું, तो नौकरी करते हશે तो કે વહુ લાવતો નથી તું, मतलब इसमें लगे हुए, राइट। आपको यही देखना चाहिए कि आपका बच्चा भगवान की भक्ति में लगे, बाकी सब चीजें तो वो हो जाएगी, पेट दिया है ना तो भूख लगेगी तो काम भी करेगा वो, ठीक है। और जो अभी जो संस्कार देते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में वापस आते हैं। अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया तो क्या हो जाएगा, एब्रोड चला जाएगा, तो मृत्यु के समय पे हरे कृष्ण बोलने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। लेकिन भक्त बनाया रहेगा तो आपके साथ रहेगा। आपका मृत्यु का समय आएगा तो क्या करेगा, कुछ तो भगवत गीता का कुछ उपदेश तो देगा आपको, कीर्तन तो करेगा और भक्तों को बुलाएगा कि भाई चलो भाई, मेरे माताजी पिताजी का अंत समय चल रहा है, आप आइए कीर्तन कीजिए। होता है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए बच्चों को भक्त बनाओ, बाद में पढ़ेंगे वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ेंगे। भक्त मूर्ख नहीं रहते हैं, हाँ ऐसा मत समझो। भक्त कमाते हैं, भक्त अच्छे से कमाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वो भक्ति में आगे बढ़े, बाकी का तो वो कर लेंगे। इंटेलिजेंट रहते हैं ना जो लोग, भक्त रहते हैं वो इंटेलिजेंट रहते हैं, तो मतलब गलत काम नहीं करेंगे, सही काम में लगेंगे वो। जप के बारे में बताया कि किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है। जो उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करता है वो कीर्तन कहलाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका हम जप भी कर सकते हैं और उसका कीर्तन भी कर सकते हैं। महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है।
तो जप कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ऐसे नहीं करना है। ऐसे करते हैं आप लोग? ऐसे नहीं करना है, वो उसको काउंट नहीं करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई दे रहा है आपको? आप डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हो, तो आपके आजू बाजू वाले भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा तीव्रता से करते हैं, ऐसे भी नहीं करना है, नहीं तो आजू बाजू वाले भाग जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम भी भाग जाएंगे, कृष्ण भी भाग जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। मृदु, मृदु का मतलब क्या है? धीरे धीरे करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजू बाजू को सुनाई भी दे तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो होता है, हमको जाने अनजाने में हम ऐसे करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रयास से कैसे करना चाहिए? आपको सुनाई दे, किसी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम साथ में बैठ के जब कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को उत्साह दे, डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो आएंगे ही नहीं आपके साथ जब करने। कि प्रभु जी बुलाते हैं फिर भगा देते हैं। वो आपको बोलेंगे नहीं कि प्रभु जी आप ऐसे जब कर रहे हो, लेकिन कैसे करना है समझ में आ गया? यहाँ मैंने नहीं बताया, यहाँ पे बताया हुआ है, धीरे से करना है। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन। तो इसलिए हम निकलते हैं ना सब साथ में मिलके, 16 माला पहले खत्म करो आप, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा है वो कीर्तन करोगे। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह आपके निजी लाभ के लिए होता है, लेकिन किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए भी होता है। हमें दोनों करना है। कितने लोग 16 माला कर लेते हैं रेगुलर? बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं वो इच्छा है कि जीवन में एक समय पे वो 16 माला तक पहुंचना है? पहुंचना है, हाथ ऊपर करो। ऐसे, यस। अच्छा, जो लोग 16 माला कर रहे हैं उनको कितने को ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी इंप्रूव करना है? ऐसे हर बार हाथ ऊपर करते रहना है, हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो जाएगा। सीक्रेट है ये, सीक्रेट किसी ने आपको बताया? मेरे वाला किसी ने बताया। इच्छा करने से होता है। भौतिक भोग की इच्छा की तो भौतिक जगत में आ गए कि नहीं? यस और नो? तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए इच्छा ही करनी है, इच्छा ही पर्याप्त है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? फिर वो एकमात्र इच्छा रखनी पड़ेगी। तो जैसे हर रोज ये इच्छा करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर ये इच्छा प्रबल हो जाएगी, फिर बाकी की इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अपने आप भगवान क्या करेंगे? ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका जप का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो अभी कितने भक्त हैं जो संडे प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं? वो लोग महीने में एक बार या 2 बार जब भी पॉसिबल हो तो वो प्रोग्राम में आइए और साथ में जप कीजिए। तो मेरी गारंटी है, वारंटी नहीं है, क्या है कि वो जल्दी से जो जीवन दरमियान, जीवन के दौरान 16 माला तक पहुंचने का जो इच्छा कर रहे हैं वो जल्दी पहुंचे। अगर वो 100 साल के अंदर पहुंचेंगे तो 50 में पहुंच जाएंगे, 50 में पहुंचने वाले थे तो 30 साल में पहुंच जाएंगे, और 2 साल में पहुंचने वाले हैं तो 6 महीने में पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? फिर क्योंकि उनको वो लगेगा कि ये तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। कितना रखते हैं हम? जब तक रखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ प्रश्न है आपको? हाँ बोलिए प्रभु। आपने बोला था कि आप जब करते हैं तो जब थोड़ा स्लोली बोलना चाहिए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। पर अभी मैं फ्राइडे आ रहा था तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं जब नहीं कर पाता, मेरे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो इसीलिए जब सुबह में करना चाहिए, जब आप रेस्ट लेके आए हैं या तबियत खराब थी। मेरी बात में इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर हमारी तबियत अच्छी नहीं है और जब अपनी तबियत अच्छी नहीं होती तो हमें कुछ नहीं कर सकते हम। अब मैंने देखा था, मैं ट्रेन में था तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, इतनी मेरे में कमजोरी थी। तो इसीलिए प्रभु जी जैसे बता रहे हैं
तो उसको हमको समझना चाहिए कि हमारी तो अभी तबीयत अच्छी है ना, तो अभी प्रैक्टिस करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा समय भी आ सकता है जीवन में जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो हम बीमार रहेंगे ना। मृत्यु का मतलब क्या है? ऐसी बीमारी कि जो फिर उसमें से रिकवरी नहीं होने वाली है। तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं? पूरा जिंदगी प्रैक्टिस किया रहेगा ना, तो एटलीस्ट हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। तो ये बीमारी हमको बताता है कि तकलीफ हो सकती है, तो उस समय पे आप एटलीस्ट मन में भी कीजिए, एटलीस्ट प्रयास तो कीजिए। जब बीमार है तभी जप करने का प्रयास कीजिए। मेरा अभी तक का जीवन का अनुभव ऐसा है कि कोई कोई बार ही ऐसा कोई बहुत बिजी शेड्यूल हो गया तो ही जब बाकी रह जाता है, तो दूसरे दिन करना पड़ता है, अदरवाइज 99.99% उसी दिन हो जाता है। तो वो आपको उसी दिन करने का तो प्रयास करना चाहिए। अगर थोड़ा जागना भी पड़ जाए आपको, अगर कोई काम में बिजी हो गए तो रात के 10, 11, 12 भी बज गए, तो भी आपका 2-4 माला भी बाकी है, तो क्या करना चाहिए? आप वो पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप वो प्रायोरिटी से करते हैं तो भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट समय में भी एटलीस्ट जो बेसिक नियम लिया है उसने, उसको फॉलो कर रहा है। नहीं तो फिर भगवान से क्या समझेंगे, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे अंदर, तो फिर भगवान उसको उतना छोड़ देंगे, करो अपने हिसाब से करो। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी रखना है आपको। तो और अगर कुछ रह गया है तो दूसरे दिन उसको, ऐसे कई बार हो जाता है, हमको लगता है कि हमारा हो गया, लेकिन कई बार एक आध माला रह गया, दूसरा माला हो सकता है ऐसा कि कुछ काम में लग गए, कुछ बिजी हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, तो रह सकता है। तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए कि जो बाकी रह गया जो जब, उसको पहले कर लेना चाहिए, फिर बाद में फिर से 16 माला करना चाहिए। और जो कम माला कर रहे हैं, जैसे 8 माला कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं, तो उनको भी अगर कोई दिन 8 माला नहीं हुई है तो दूसरे दिन वो 8 प्लस जो बाकी है वो करना चाहिए। जितना आपने कमिटमेंट दिया है ना, उतना तो अच्छे से करना चाहिए। नहीं तो दूसरा एक अच्छा नियम है, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक नियम कर लेना चाहिए कि अगर इतना नहीं हुआ ना, तो आप रात का डिनर नहीं लेंगे। कई बार आपने मुझे देखा है, वो मैं आ जाता हूँ 7 बजे, लेकिन फिर मेरा कुछ जब बाकी है ना, तो मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ। मेरा जब करना है, मैं प्रसाद नहीं लूंगा मैं फिर। समझ रहे हैं आप? कुछ तो आपको आपके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी कि आप कुछ तो नियम पालन रखना पड़ेगा ना। सबसे अच्छा यही है कि ब्रेकफास्ट ही नहीं लेना है, उसके पहले कर लेना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो लंच पे कुछ मिनिमम कोटा रखिए कि भाई 8 राउंड तो लंच के पहले हो जाना चाहिए, तो ही लंच लेंगे। नहीं तो डिनर के पहले तो 16 करना ही है, तो डिनर के बाद नहीं होता है। ठीक है, ये महाराज का उनकी लाइफ से रियलाइजेशन है कदम महाराज। ये सब पढ़ता हूँ मैं सबके लिए। इसके लिए पढ़िए और थोड़ा सा मतलब वो समय है ना अपने पास, सबके पास समय है ना। कृष्ण कथा का हम क्या ग्रहण कर रहे हैं ना, तो भूख नहीं लगनी चाहिए। ऐसे भी आज प्रसाद नहीं बना है, आज चलेगा ना, चलेगा। तो यहाँ पे भक्ति विकास स्वामी महाराज जो है वो वृंदावन में बताते थे कि आई हैव नो फियर। उनका उनके साथ कन्वर्सेशन है, अभी पूरा बताता हूँ मैं। आई हैव नो फियर, वो शीर्षक दिया हुआ है, मुझे कोई भय नहीं है। कन्वर्सेशन किसके साथ है? कदम कानन स्वामी महाराज जो है, उनका भक्ति विकास स्वामी महाराज के साथ है। तो भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं कदम कानन स्वामी महाराज को कि महाराज आपका जो साक्षात्कार है उसके बारे में बताइए। आपने जैसे बताया कि आप बहुत कम बोलते हैं, उसके बारे में आपने बताया नहीं है, अपने साक्षात्कार के बारे में बहुत बताया नहीं है, और आपने पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति है उसको अर्जन किया है। आपने जो फिलोसॉफी है, मतलब जो तत्व है, और जो बहुत सीरियस प्रैक्टिसेस जो करते हैं वो, उसके बारे में, तो ऐसे माना जाता है कि काफ़ी आपको आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई रहेगी अपने जीवन के दौरान। और एज डेथ ऑफ दिस बॉडी इज फेसिंग यू, जैसे अभी मृत्यु का समय है, तो आपका एकदम वो सॉलिड रियलाइजेशन हो जाएंगे ना। अभी पता ही है कि सब छोड़ना है अभी यहाँ पे, तो जो आपका पूरा रियलाइजेशन है वो एकदम सॉलिड हो जाएगा। सो एंड आपने बताया कि आई हैव नो फियर, मतलब अभी आपका रियलाइजेशन क्या है कि अभी मुझे कोई डर नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ऐसे तैयार होना चाहिए कि अभी डेथ आ जाए तो हमें ऐसे कोई डर नहीं होना चाहिए। तो डर कब नहीं होगा?
कि पूरी जिंदगी वैसे अगर आपने सेवा की रहेगी। तो कदम कानन स्वामी महाराज बताते हैं कि सभी लोग हैं, ऐसा बोल सकते हैं और ये स्टेज पे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? कि अगर हम प्रयास करेंगे और हमारा जीवन है वो प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उसको बहुत ही सिंसियरली उसमें लगाएंगे अपने जीवन को, तो मृत्यु तो अच्छा लगेगा आपको, ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका मृत्यु। जो अंत समय है जीवन का वो एकदम सरल हो जाएगा आपके लिए। और कैसा हो जाएगा? बिन जरूरी जो चीजें हैं उससे आप मुक्त रहोगे। आप हम लोग क्या बिन जरूरी बहुत इकट्ठा कर रहे हैं ना। अब देखेंगे तो हम लोग जब छोटे थे ना तो बहुत 2 ही कपड़े रहते थे, अभी कितने कपड़े रहते हैं। फिर भी मेरी वाइफ बोलती है आपके पास कपड़े नहीं है, कम है, थोड़े और नए लेके आ जाओ। कहने का मेरा मतलब क्या है कि हम बिन जरूरी काफी चीजें, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कपड़ों का, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत बिन जरूरी जो पापमय रिएक्शन भी आने लगते हैं, उसकी वजह से प्रवृत्ति होती तो उसका रिएक्शन भी आएगा। हमारा भाग्य है, अच्छा भाग्य है, और वो कौन सा भाग्य है? जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बनाया है। तो इसलिए प्रभुपाद हैज ट्रूली क्रिएटेड अवर गुड फॉर्चून। तो प्रभुपाद की सेवा में हम लगेंगे, उनके जो मूवमेंट में लगेंगे, तो हमारा कैसा भी भाग्य रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। तो भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? कैसे? महात्मा की सेवा में लगेंगे ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एक मिशन बनाया है, उसकी सेवा में हम लगेंगे तो हमारा भाग्य हम परिवर्तित कर सकते हैं। और फिर हम भी बोल सकते हैं कि आई हैव नो फियर। बोल सकते हैं कि नहीं? कब बोल सकते हैं? कि जब हम वो उन्होंने जो रास्ता बताया तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जैसे महान आत्मा है उन्होंने जो रास्ता बताया उसके ऊपर हम चलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं कि आई हैव नो फियर। थ्योरेटिकली मैं बोल सकता हूँ आई हैव नो फियर, लेकिन प्रैक्टिकली जब मृत्यु आएगा तभी मैं कब बोल पाऊंगा? कि जब मैं वो रियलाइजेशन के स्तर पे, अभी तो मैं अच्छे हेल्थ में हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ आई हैव नो फियर, लेकिन जब मृत्यु का समय आए तो वो समय डिफिकल्ट होता है सबके लिए। और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स रहते हैं ना, उनका मृत्यु का समय देखते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि वो समय इतना सरल नहीं होता है। तो वो समय को सरल बनाने के लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा। हरे कृष्णा।